गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आर्टिस्ट रश्मि। अभी बजा है रात के 11:30 और मेरा आज का पूरा प्लान है कि मैं आज रात पेंटिंग बनाऊं, क्योंकि मुझे बाकी के समय पे टाइम नहीं मिलेगा। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक प्यारी सी अंदर पार्ट पेंटिंग, जहाँ पे मैंने बनाया है शिव और पार्वती का स्केच। और एक्चुअली वो जो ऑर्डर था वो आया था मेरे एक पहचान वाले भैया की तरफ से, और वो क्रिश्चियन है। वो क्रिश्चियन होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे हिंदू गॉड की पेंटिंग बनाई है उनके मैरिज में ऑन अंतर पार्ट, क्योंकि वो महाकाल के बहुत बड़े भक्त है। मैं शॉक हो गई थी, मुझे लगा था अरे ये भैया तो क्रिश्चियन है, ये क्यों बना रहे हैं शिव जी की पेंटिंग। तो भैया ने मुझे बताया कि वो बहुत बड़े भक्त है महाकाल के, तो उनको उनकी मैरिज पे अंतर पार्ट पे भी बस शिव और पार्वती की ही पेंटिंग चाहिए। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या यूज़ किया और कैसे मैंने वो पेंटिंग की है। तो सबसे पहले मैंने क्या यूज़ किया, कौन से कलर्स यूज़ किए, मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलो मेरे साथ। ओह, ये भी देख लीजिए, इसमें मेरे सब होम्योपैथिक मेडिसिन भरे पड़े हैं। ये साबुदाने की गोलियाँ जिसमें मैं अपनी दवाई देती हूँ, ये मैंने ऐसे रखा है। इसमें भी मेरे मेडिसिन है, यहाँ पे कुछ किताबें हैं। और फाइनली यहाँ पे आता है मेरा, ये तो मेडिकल का सामान है, ये सब मेरा स्टेथोस्कोप और बीपी अपैरेटस है। सॉरी, ये भी दिख गया आपको, ये मेरा स्पेशल वाला था कुछ। ये भी 2017 की और 19 की समथिंग की पेंटिंग थी, ये अधूरी रह गई। साई पल्लवी की पेंटिंग थी ये। मैंने जुगाड़ू काम करके रखा है। साड़ी के डिब्बे में मैंने कलर्स भर के रखे हैं। हाँ, और ये है रिंग जिसपे मैं फैब्रिक पेंटिंग करती हूँ अपनी। तो आज हमारी फैब्रिक पेंटिंग बनाने के लिए मेरे पास आया है ये जो ऑर्डर है, उसमें जो मुझे कलर यूज़ होने वाले हैं। हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन से कलर्स यूज़ करती हूँ। ये जो है मेरे पास इस ब्रांड के भी कलर हैं, कैमल एक्रिलिक कलर्स। एक्चुअली ये एक्रिलिक कलर्स ज़्यादा मैं दूसरे पेंटिंग्स में यूज़ करती हूँ। ये फैब्रिका के एक्रिलिक कलर्स, ये एक्चुअली ये बने होते हैं अपने फैब्रिक को पेंटिंग के लिए, तो मैंने यही यूज़ किया। The next day. तो सुबह उठे बराबर अपने काम को प्रायोरिटी में रखते हुए बिना नहाए धोए लग गई अपने काम में। मैंने अब पेंसिल ड्राइंग भी कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाया गाइस। मुझे ये पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए बस 15 घंटे बचे थे, और ये ड्राइंग करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। पेंटिंग की शुरुआत मैंने सबसे पहले उनके जटाओं से की। इस पेंटिंग के लिए मेरे पास 2 बड़े चैलेंज थे। पहला चैलेंज तो ये था कि मुझे बहुत कम टाइम में ड्रॉ करना था, और दूसरा चैलेंज ये था कि फैब्रिक पेंटिंग, यही सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कपड़ा था कॉटन का। कॉटन के कपड़े पे जैसे ही ड्रॉ करने जा रही थी, पतला कलर पूरा उस पर फैल जा रहा था, जिससे मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होने लगी थी। और गाइस, जो मैंने शिव जी की पेंटिंग के लिए जो कलर्स यूज़ किए हैं, कैसे शेड बनाया है, क्या किया है, मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगी। तो सबसे पहले कुछ सिलेक्टेड कलर निकाल लिए, जैसे कि ये फेविक्रिल का एक्रिलिक कलर जो है आप देख सकते हैं। ये मैंने फेविक्रिल का किया है। ये है अल्ट्रा मराइन ब्लू, ये वाला एक कलर। और ये है फैब्रिका एक्रिलिक कलर का, ये जो पिंक 341 शेड का है, ये वाला मैंने यूज़ किया है। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने स्किन कलर बनाया है हमारे शिव जी का, जो बहुत अच्छा सुपर कॉम्बिनेशन से उनका स्किन टोन बना है। One hour later. गाइस, आपको दिखने में ये बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं थी, क्योंकि वो जो कॉटन का कपड़ा है वो इतना पतला था कि जब भी मैं उस पर पेंटिंग करने जा रही थी वो पूरा फैल जा रहा था। मैं ब्लैक कलर भी ऐसे नॉर्मली ही यूज़ कर लूँ तो पूरा उसमें पूरा स्प्रेड हो जा रहा था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मैं कैसे ड्रॉ करूँ। स्पेशली आई बनाने जा रहे हो, या फिर छोटा सा लाइन भी मुझे अगर निकालना है, ओट कर रहने दो, या फिर किसी भी बारीक डिटेल में, तो वो पूरा फैल जा रहा था। तो ये अब कैसे करना है, कितना बड़ा ये टास्क है, लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे मैंने कंप्लीट किया। हल्के हाथों से केयरफुली ड्रॉ कर रही थी, फिर भी कलर ने अपनी लिमिट क्रॉस ही कर दी। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि वीडियो कैसे एडिट करूं, इसलिए मैंने मेरे घर के साइड में रहने वाले एक आंटी से टिप्स मांगी। आबाड़ गड़गड़ करते। हाँ। हाँ। विजाचा कडकडाट आणि शंकर पार्वती असली मध्ये चालू होता ताई। हो, हे चालू होता ना, तू हंसू नको। दीदी तो हंस रही थी, लेकिन आप ही उसका प्रूफ देख लीजिए।
आसमान में तो तांडव ही चल रहा था, बिजली भी बहुत चमक रही थी। एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मेहनत देखकर शिव जी खुद प्रकट होने वाले हैं। लेकिन खैर, ब्रश स्ट्रोक्स को बाउंड्रीज के अंदर ही रखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो अपनी लिमिट क्रॉस ना करे। 3 hours later. अब ऑलमोस्ट शिव जी का शरीर बन के रेडी होने आया था। अब मुझे काम करना था उनके गले की माला पे। गाइस, हमारा बजट लो था, इसलिए हमने रुद्राक्ष की माला को काले कलर के डॉट्स से रिप्लेस कर दिया। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही ब्लैक छोटे छोटे डॉट्स मिलकर मैंने शिव जी की रुद्राक्ष की माला भी बना ली। लेकिन कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा मुझे किस चीज़ में मज़ा आया होगा पूरे पेंटिंग में, तो वो बस यही पार्ट था। कुछ भी नहीं, बस एक राउंड लाइन मार दो हल्के हाथ से और माला बन के रेडी। दोस्तों, अंतर पार्ट एक साधारण कपड़ा नहीं, यह प्रतीक्षा का प्रतीक है, संयम का प्रतीक है, उस क्षण का प्रतीक है जब नियति अंतिम सांस लेकर एक नया जीवन रचती है। वर और वधू सामने होते हुए भी एक दूसरे को नहीं देख सकते क्योंकि प्रेम से पहले आस्था जरूरी है। अब इसे रुद्राक्ष का लुक लाने के लिए मैंने पहले तो वुडन कलर लगाया, फिर वुडन कलर के बाद उस पर वाइट कलर से हाईलाइट दे दिया। भगवान शिव जिनकी जटा में गंगा बहती है, जिनके ललाट पर चंद्र विराजमान है, जो सन्नाटा है और वही सृष्टि का आधार भी है। शिव हमें सिखाते हैं स्थिर रहना, शांत रहना और भीतर झांकना। और माता पार्वती जो करुणा है, सृजन है, जो तपस्या के बाद शिव को प्राप्त करती है। पार्वती हमें सिखाती है समर्पण, धैर्य और अटूट प्रेम। हमारे शंकर जी बैठ गए थे अपना हाथ लेकर, अब बारी थी पार्वती जी के आने की। चलो उन्हें भी लाया जाए। माता पार्वती की शुरुआत मैंने उनके बालों से की, एक एक ब्रश स्ट्रोक्स देकर बालों का हिस्सा कंप्लीट कर लिया। इसे भी एकदम हल्के हाथों से ही किया, इस बार स्ट्रोक्स ज़्यादा नहीं फैल रहे थे। कमेंट में बताइए ऐसा मैंने क्या किया होगा कि पेंट ना फैले। जो जवाब देगा कमेंट में उनकी पिन करूँगी। अब बारी थी फेयर स्किन टोन बनाने की। फेयर स्किन टोन बनाने के लिए मैंने ऑरेंज में येलो मिक्स किया और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया। भगवान शिव के कंपैरिजन में माता पार्वती का फेस बनाना मुश्किल था क्योंकि इस पार्ट में मुझे उनके चेहरे पर मासूमियत, खुशी और सुंदरता, इन तीनों को कॉम्बिनेशन करना था। अगर ये तीन चीज़ें उनके फेस पे ना हो तो सब अधूरा है। अब ये था मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द पेंटिंग। आखिर जिसका डर था वही हुआ, कलर फिर से फैल गया। 6 hours later. साड़ी और ब्लाउज तो मुझे रेडी कलर से करना था। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वैसे ही अब मुझे ऐसे ड्रॉ करना है कि कलर बिल्कुल भी ना फैले, ये टेक्निक पता चल गई थी। साड़ी के पल्लू में अच्छा इफेक्ट आने के लिए मैंने उसमें वाइट कलर से हाईलाइट ऐड किया। A few moments later. गाइस, अब लास्ट पार्ट ही बचा था जो कि कपड़ों का हिस्सा था। पार्वती जी के लिए तो रेड कलर से फिक्स था और शंकर जी के लिए मैंने उनका अपोजिट कलर लिया था, स्किन टोन का। 2000 years later. ऑलमोस्ट हमारी पेंटिंग खत्म होने पे आई थी। जिन्होंने ऑर्डर दिया था उनकी शादी बस दूसरे दिन ही थी और हमारे पास बहुत कम टाइम बचा था। उस कम टाइम में मैंने बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ करने का ट्राई किया और मैंने किया भी और अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्लिप। लिप्स भी बहुत ब्यूटीफुल आए थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी पेंटिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और इस वीडियो में मैंने जो भी आपसे कुछ सवाल पूछे उसका जवाब भी कमेंट में ज़रूर दीजिए। और अब ये हमारी पेंटिंग बन के रेडी हो चुकी है। अब बस एक लास्ट स्टेप बचा था जिसमें मुझे दूल्हा और दुल्हन का नाम लिखना था और हमारा अंतर पार्ट बन के रेडी हो चुका था। फाइनली इतने कम टाइम में भी मैंने अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लिया था। वैसे ये फैब्रिक पेंटिंग करने में बहुत मुश्किलें आई थी लेकिन हमने वो भी पार कर ली। दैट्स ग्रेट। अगर आपको भी कस्टमाइज्ड हैंड पेंटेड अंतर पार्ट या और कुछ स्केचेस, पेंटिंग्स, जो भी आर्ट वर्क लगते हैं, अगर आपको वो बनाना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है @artist रश्मि पचारे। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।